दिखाओ, मैं अगला क्वेश्चन बताऊं। देखो हमारा ना प्रश्नावली 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा है एक वृत्त की दो समान जीवाएं। देखो पहले ही कह दिया कि एक वृत्त है, ऐसा करो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। प्रश्न बोला है एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं। तो दो समान जीवाएं, मान लो एक ये जीवा है और एक ये जीवा है, ये दोनों समान जीवा है, ए बी और कह रहा है एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं। देखो ऐसे वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसका केंद्र मान लो O, सही है। अरे इसको बोलो, मार खाएगा भी है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर है। ये जो जीवा का खंड है, ये जो मान लो ये कहीं कट गया, ई पे कट गया ना, तो ये जो खंड है ये इस खंड के बराबर है और ये जो खंड है ये इस खंड के बराबर है। ये सिद्ध करना है। तो दोबारा पढ़ देता हूँ। एक वृत्त के दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं। तो पहले लिख देंगे माना O वृत्त का केंद्र है, माना O वृत्त का केंद्र है और AB व CD दो बराबर जीवाएं हैं। AB और CD क्या है? दो बराबर। अब बोला है सिद्ध कीजिए कि जीवा के खंड दूसरी संगत जीवा एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर है। तो अब मैं लिख दूंगा सिद्ध करना है टू प्रूव दैट कि ये वाला खंड AE बराबर है इस वाले खंड ED के, और ऐसी ये CE या CABE के ना। तो इसको कैसे किया जाए हल, ठीक है, ये लो किताब। तो देखो ध्यान से देखो, अब ना इसको ऐसे हल करा जाएगा कि एक रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हम ना यहाँ से इसको मिलाएंगे, फिर यहाँ से एक लंब खींचेंगे और यहाँ से भी एक क्या खींचेंगे? लंब। ऐसे अंदर की तरफ लंब खींचेंगे। इसका नाम रख देंगे N और इसका नाम M। तो मैं लिख दूंगा ON, हमने ON लंब खींचा AB पर, और ऐसे ही OM, ये मैंने OM लंब खींचा CD पर। खींचने के बाद मैंने O को E से मिलाया, तो लिख देंगे O व E को मिला लिया ना। उसके बाद अब देखो ध्यान से, ये दो त्रिभुज बन गए। तो दोनों त्रिभुज ले लो, छोटा वाला, एक का नाम है ONE व त्रिभुज OME। इसके अंदर हमें बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें बराबर है। पहला 90-90 दिख रहा है ना, तो एंगल N बराबर एंगल, तो यहाँ पर लिख देंगे इच 90 डिग्री, है ना। दूसरा ये OE क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, OE उभय यानी कॉमन हो जाएगा। और तीसरा देखो, ये मैंने ना आपको कहीं बताया होगा कि एक वृत्त है और इसके जो समान जीवाएं हैं ना, तो केंद्र से उनकी दूरियां बराबर होती है। बताया था ना कल। तो क्या हो जाएगा कि OM यानी ON बराबर OM, ON बराबर OM। लिख देंगे ना कि वृत्त के केंद्र से समान जीवाओं की दूरियां बराबर होती है। समान जीवाओं की दूरियां बराबर होती है, ठीक है। तो अब बताओ कि ये कोण और दो भुजाएं बराबर हो गया, तो 90 के सामने वाला कर्ण और एक भुजा बराबर हो गया। इसमें RHS लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो ONE बराबर सर्वाक्षम हो जाएगा। हाँ, लिख देंगे RHS सर्वांग समता कसौटी। और CPCT से मैं लिख दूंगा ये वाला लाइन NE। क्या लिख दूंगा? बराबर है NE बराबर है ME। NE बराबर है, ये हो जाएगा बाय CP। आगे CPCT। अब मैं आपको एक बता दूं, अभी हमने ये लंब नहीं खींचा था, तो एक नियम होता है कि अगर हम केंद्र से किसी जीवा पे ऐसे लंब खींचते हैं ना,
तो ये जीवा को कितने बराबर भाग में बांटता है? 2 भाग। पढ़ा था ना थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, मैंने बताओ, मैंने ON लंब खींचा था ना AB पर, ON लंब खींचा था, तो ये बराबर बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो AN बराबर BN, और ये दोनों हो जाएंगे AB का आधा, AB का। ऐसे ही ये भी तो लंब खींचा था, तो OM लंब खींचा था CD पर, OM लंब खींचा था CD पर, तो ये भी इसको 2 भागों में बांटेगा। तो CD बराबर CM बराबर DM, CM बराबर, और ये दोनों CD के आधे हुए, CD के। और हमें पर्सन में गिवन था कि जीवाएँ बराबर हैं, जीवाएँ बराबर हैं, तो उनके जीवाएँ बराबर हैं, तो उनका आधा भी तो बराबर होगा, उनका आधा भी क्या होगा? तो AB का आधा AN ले लूँ, AB का आधा, तो AN बराबर हो जाएगा CD का आधा, CD का आधा DM ले लूँ, तो ये ले लो DM। ये इक्वेशन 2 मान लो, और ये वाला इक्वेशन अब इन्हें ऐड कर दो, तो AN वाला NE से जुड़ेगा तो AE हो जाएगा, और ऐसे ही DM वाला EM से जुड़ेगा तो ये D हो जाएगा। हो गया ना प्रूफ? तो ये टुकड़ा इस टुकड़े के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बस जोड़ो इसको, ये वाला NE, इस NE को AN से जोड़ दो, ऐसे ही इस ME को हाँ DM से जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो ये बन जाएगा AE बराबर DE, तो बन जाएगा ये AN और NE जुड़ के बन जाएगा AE, ME और ये जुड़ के जाएगा DE। तो हो गया बराबर। तो यही देखो प्रूव करना था, पहला हो गया। अब दूसरा चाहिए कि ये छोटे वाले टुकड़े CE बराबर है BE के, CE बराबर है, तो अब पता क्या करो, इस बड़े वाले AB में से ये माइनस कर दो तो बच्चा वही आ जाएगा, और इस बड़े वाले CD में से ये घटा दो तो ये आ जाएगा ना। तो समीकरण इसको 3 मान लो। अब ना बड़े वाले AB में से इसे माइनस कर दो, बड़े वाले AB में से। तो अब लिखो AB बराबर CD था, इसको इक्वेशन 4 मान लो। अब लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4th, तो इसमें से माइनस कर दो, AB में से AE घटा देना, ऐसे ही CD में से DE घटा देना, तो बराबर हो जाएगा CE बराबर BE। तो ये दूसरा, ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा। सही है। तो इस प्रकार से करना था। आगे फिर